बहुजन हलचल 18 और मैं सरवंश सिंह। यूपी में साल 2007 का विधानसभा चुनाव का जब बिगुल बजा था तो चप्पे चप्पे पर लोगों की जुबां पर एक ही नाम था और एक ही पार्टी का डंका बजता था। उस समय लोगों की जुबां से एक ही नारा सुनाई दे रहा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। और ये नारा देने वाली नेता थी यूपी की पूर्व सीएम व बसपा सुप्रीमो बहन जी, जिनकी बहुजन समाज पार्टी की तब यूपी में नाम चलता था। आलम तो यह था कि साल 2007 में जब बहन जी ने सीएम की कुर्सी संभाली थी तो विधानसभा की 403 सीटों में से 206 सीटों पर ही इनका राज था। विपक्षी दलों के पास भी इनका कोई तोड़ नहीं था, जिसके कारण बहन जी की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। उनके समर्थक नारे लगाते थे कि लखनऊ जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन फिर वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी कि केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बसपा पार्टी कहीं गायब सी हो गई। अब तक बहन जी का नाम पूरे यूपी में गूंजता था तो धीरे धीरे गायब सी हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में जब बसपा चुनावी मैदान में उतरी तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी और 2024 लोकसभा चुनाव में तो हाल इतना खराब रहा कि बसपा पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में ऐसा क्या हुआ कि बसपा अपने अंत पर आ गई। खुद को बहुजनों की मसीहा बताने वाली बहन जी की माया अचानक खत्म कैसे हो गई। दरअसल 2009 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों के 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ कर दिया था। इससे पहले कांग्रेस सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजना लागू कर चुकी थी। इससे कांग्रेस पार्टी को यूपी के साथ साथ देश भर में फायदा हुआ और 206 सीटें जीतकर कांग्रेस देश भर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यूपी में कांग्रेस 9 सीटों से 21 पर पहुंची और उसका वोट प्रतिशत भी 6% बढ़ा, जबकि बहन जी मात्र 20 सीटें ही जीत पाई थी। 2012 में मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे बसपा की सीट 206 से घटकर मात्र 80 ही जीत पाई और सपा ने 224 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद मायावती फिर कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौटी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बहन जी के दलित वोटर भी उनका साथ छोड़ते चले गए। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला और 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा मात्र 19 सीटें ही जीत पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने से मायावती 10 लोकसभा सीटें जीत पाई और बसपा का वोट शेयर भी घट गया। 2024 लोकसभा चुनाव में बहन जी की बसपा पार्टी का खाता तक नहीं खुला। अब देखना ये होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में बहन जी के हाथी की सिंगार सुनने को मिलेगी या नहीं, ये भी समय के गर्भ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।